एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो 2 दिन पहले मैंने आप सबके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने लहंगा चोली का डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया। मैंने बताया कि किस तरह से मैंने फैब्रिक लिया, किस तरह से मैंने लेसेस ली और अपनी मर्ज़ी से मैंने अपनी पसंद का लहंगा जो है वो बहुत ही कम रीज़नेबल प्राइस में मैंने इसको रेडी किया। मेरे भाई की शादी थी तो नेट पर मैंने एक डिज़ाइन देखा जो मुझे इतना पसंद आया कि मैंने उसको सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि ये कौन सी वेबसाइट पर मुझे मिलेगा। आखिर ढूंढते ढूंढते वो मुझे वेबसाइट मिल ही गई। लेकिन क्या फ़ायदा जब पहुंचने के बाद भी वेबसाइट पर तो उसकी प्राइस ही आपके होश उड़ा दे। तो इतनी ज़्यादा प्राइस थी, 2 लाख। इतनी ज़्यादा प्राइस देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इस लहंगा को खुद रेडी करूंगी और बनाऊंगी भी सेम इसी तरह का। अब मुश्किल ये थी कि फैब्रिक मुझे कहाँ से मिलेगा। हमारा सिटी क्योंकि छोटा है तो भावलपुर फिर मैं गई, वहाँ पर मैंने जो फैब्रिक था वो ढूंढना स्टार्ट किया। तो मुझे एग्जैक्ट जो है ना जिस तरह की चीज़ मुझे चाहिए थी, अब ये नेट जो आपको नज़र आ रही है तो मुझे एग्जैक्ट इसी तरह की नेट चाहिए थी जिसके ऊपर जो है ना छोटी छोटी बूटी का पूरा छट्टा हो, पूरी नेट के ऊपर इस तरह का मुझे चाहिए था। तो एग्जैक्ट मुझे वो भी मिल गई। और ये जो साइड पे आपको दुपट्टा ये वाला नज़र आ रहा है, तो इस तरह की ही मुझे एक चीज़ चाहिए थी जो कि पूरे लहंगे के नीचे वाली साइड पे मैं एक बॉर्डर बना के लगा सकूं। क्योंकि जो डिज़ाइनर लहंगा होते हैं उसके ऊपर तो वो कोरे तबके का काम, तो इस तरह से अड्डा वर्क होता है। तो अड्डा वर्क में आपको भी पता है कि वो बहुत कॉस्टली होता है। अगर वो करवाने हम लोग चले जाए ना तो आपका 50,000 तो उधर ही लग जाना था। तो मैंने डिसाइड यही किया था कि जो मशीनी एम्ब्रॉयडरी जितनी ज़्यादा मैं इकट्ठी कर सकती हूँ ना, फैब्रिक मशीनी एम्ब्रॉयडरी वाला, तो मैं उसको इकट्ठा करूँगी। अब ये जो एक दुपट्टा मैंने लिया था ये मुझे 3500 रुपये का मिला था, जो कि 2 लहंगे के ऊपर लगा था। अगर हम इसका हाफ करें तो एक लहंगे के ऊपर 1700 का ये दुपट्टा जो है ना, ये दुपट्टे वाला फैब्रिक, ये वाला फैब्रिक लगा था। और नेट जो थी ये टोटल मैंने 12 गज ली थी, तो एक लहंगे के ऊपर 6 गज जो है वो नेट लगेगी। क्योंकि इसका जो बार था वो बहुत ज़्यादा था, इसकी विड्थ इतनी ज़्यादा थी कि ईजिली जो है ना वो 20 कलियाँ इसकी बन गई थी। और इस तरह से ये काफ़ी सारी लेसेस मैंने ली थी। तो किरण लेस भी ली थी, शीशा लेस भी ली थी। तो जो शीशा लेस थी वो काफ़ी सारी बच भी गई थी क्योंकि मैंने अंदाजे से ही ली थी, मुझे आइडिया नहीं था। मुझे ये था कि चीज़ें ज़्यादा हो जाएं लेकिन कम ना पड़ें। तो इस तरह से काफ़ी सारी लेसेस भी मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक जो थी वो ले ली थी। और जामावार का जो फैब्रिक है तो वो क्योंकि मैंने 2 लहंगे के लिए लिया था तो मैंने 9,000 पे किया। तो 9,000 का आप हाफ कर लें, 4500 एक लहंगे के लिए इसकी प्राइस है। और जामावार का जो फैब्रिक है वो बच भी गया था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि कितना लगेगा। तो वो इतना बच गया था कि एक लहंगा इसमें से और मज़ीद बच सकता है। तो कम ही लगेगा। तो मैं अंदाज़न आपको बता देती हूँ कि जामावार का जो फैब्रिक है वो 3000 की रेंज में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से फिर मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी की। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब आप लोकल मार्केट में जाते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता कि चीज़ें आपको मिलेंगी कि नहीं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद आपको एग्जैक्ट वो चीज़ मिल ही जाती है जैसी आपने सोची होती है। तो बस ये था कि इसने मुझे बड़ा खपाया। जो कुर्ती का फैब्रिक था ना वो बहुत डार्क कलर था, शॉकिंग पिंक था, लेकिन मुझे लाइट पिंक चाहिए था। तो हल भी इसका कोई नहीं था क्योंकि रेशमी फैब्रिक को हम डाई नहीं करवा सकते। ये भी मुझे आजकल में ही पता चला था। मुझे आइडिया नहीं था कि रेशमी फैब्रिक को हम जो है वो उसका कलर फेड करवा के उसको डाई करवा सकते हैं। तो रेशमी जो फैब्रिक होता है ना उसका जो कलर होता है वही रहता है सेम, हम उसको डाई नहीं करवा सकते। फिर मैंने अपना ही जुगाड़ लगाया, मैंने उसको 9-10 दिन धूप में पड़ा रहने दिया तो उसका कलर जो था ना वो लाइट हो गया। यकीन करें इतना प्यारा उसका कलर जो मुझे चाहिए था ना एग्जैक्ट वैसे ही हो गया। तो ये नेट जो थी पहले मैंने कटिंग की, फिर सेपरेट सेपरेट इस तरह से डाई करवाई। डाई वाले से भी जब मैं डाई करवाने गई थी तो उसने मुझसे एक कलर का 400 चार्ज किया था। और क्योंकि मैंने 5 कलर टोटल इसके डाई करवाए थे तो ये टोटल मुझे 2000 में उसने डाई करके दिया था। और जो दुपट्टा सेपरेटली मैंने करवाया था वो भी इसी के अंदर इंक्लूड था क्योंकि ये सेम कलर के ही मैंने करवाए थे। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से फिर मैं इनको भी आपस में जॉइंट करूँगी जिस तरह से मैंने जामावार को जॉइंट किया। सारी नेट को मैंने इस तरह से जॉइंट किया और उसके बाद जो जामावार मैंने जॉइंट की थी फिर इनको आपस में रखकर ऊपर से जहाँ पर बेल्ट लग रहा है ना वहाँ पर मैंने सिलाई लगाई। और ये इस तरह की लेसेस और हैमिंग्स वगैरह मैंने ली थी जो कुर्ती के ऊपर लगेगी और लहंगा के ऊपर भी लगेगी। तो ये काफ़ी सारी लेसेस ली थी, कुछ मैंने लोकल मार्केट से भावलपुर से ही ली थी और कुछ फिर जो ज़रूरत के मुताबिक मुझे लगी वो मैंने इधर अपने सिटी से ही ले ली थी। और इस तरह से ये शीशा लेस थी जो कि इस तरह से कलियों के ऊपर लगेगी और ये नेट के ऊपर लगनी थी। और ये चौड़े वाली लेस मैंने ली थी, ये मुझे 80 रुपये गज़ मिली थी। और ये भी मैंने काफ़ी सारी, मुझे लगता है ये 10 गज़ मैंने ली थी। 10 गज़ की जो लेस है ना, ये किरण लेस भी मैंने 10 गज़ ली थी। तो ये भी एक लहंगा के ऊपर पूरी आ गई थी। ये देखिए
देखें इस तरह से। तो ये मैंने जो दुपट्टा था ना उसको कट करके नीचे बॉर्डर बनाया, और ये वाली जो कैन कैन वाली पट्टी है ना ये मैंने दराज से ऑनलाइन मंगवाई थी, और ये मुझे मेरा ख्याल है 900 में मिली थी, और इसमें 50 गज थी, ये शायद इससे कम होगी लेकिन इतनी ही थी, क्योंकि 2 लहंगे को लगा कर भी ये काफ़ी सारी मेरे पास अभी तक बची पड़ी हुई है। इस लहंगा के साथ जो ये कुर्ती मैंने तैयार की है ये भी इस तरह का ही मुझे, क्योंकि फैब्रिक चाहिए था, तो लोकल मार्केट में यकीन करें मुझे एग्जैक्ट देखते ही पहली शॉप से ही ये फैब्रिक इस तरह से मिल गया था, जिसके ऊपर इस तरह से गोल्डन कलर की भी एम्ब्रॉयडरी थी, और उसके ऊपर जो 2 कलर्स की आपको नज़र आ रही है, ग्रीन और स्काई ब्लू सा कलर है, उस तरह की भी, मतलब कि जो मुझे एक मैं थीम अपने माइंड में सोच के गई थी ना कि मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए, तो एग्जैक्ट मुझे वैसे मिल गई। और ये मुझे कुर्ती का जो फैब्रिक था वो मुझे 2300 में मिला, जिसमें से मैंने 2 कुर्तियाँ बनाई हैं, चोली जिसको आप बोलेंगे लहंगे के साथ पहनते हैं, तो ये 2 इसके अंदर से बन गई थी। तो ये टोटल मुझे कह लें कि 1100 की एक पड़ी है। 1100 का फैब्रिक मुझे एक लहंगे के लिए मिल गया था। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि लोकल मार्केट में फिरने से आपको चीज़ एग्जैक्ट सेम वैसी मिल जाती है। और ये लेस चौड़े वाली नीचे मैंने लगाई, और हेमिंग नीचे जो थी वो लगाई है, और इस तरह से जो पर्ल वाली लेस है वो लगाई है, और मैंने 2 प्लेट दोनों साइड पर चोली के ऊपर डाले हैं, और नेक के ऊपर ये देखिए लेस को कट करके मैंने लगाया है। तो ये लेस को जब हमने कट करके लगाया तो ये इस तरह से हाफ जो थी मैंने यहाँ पर लगा दी, और इसके आगे जो किनारी थी वो मैंने बाजुओं के आगे लगा दी। अगर ये देखें यहाँ से आप गौर करें तो ये इस तरह से ये सर्कल से जो है ना हाफ सर्कल से बने हुए, यहाँ से मैंने इसको कट किया, काविया की मदद से मैंने इसको कट किया ताकि कहीं से भी कोई धागा वगैरह ना निकले। तो ये जो इसके रिंग्स थे वो मैंने ये देखिए स्लीव्स के आगे, यहाँ से ये लेस के आगे से जो कट किए थे वो मैंने इस तरह से स्लीव्स के आगे लगा दिए, और स्लीव्स के ऊपर भी इस तरह से ये जो बारीक सी लेस है ये भी मैंने इसी तरह से थोड़े थोड़े वक्फे पर तिरछी जो है ना वो लगा दी, जो कि बहुत अच्छी लुक दे रही थी। क्योंकि मैं लहंगा जो था बहुत ज़्यादा भरा भरा सा नहीं बनाना चाहती थी, कुछ चीज़ें सिंपल ही अच्छी लगती हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो एम्ब्रॉयडरी या लेसिस जो हैं वो अगर हम कोई भी चीज़ है अगर हम ओवर करेंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो जितना ज़्यादा आप उसको डिसेंट लुक देंगे उतनी ही ज़्यादा वो अच्छी लगेगी। तो इस तरह से मैंने वक्फे वक्फे पर जो है वो बारीक सी इस तरह से लेस जो थी वो लगा ली, और नेक जो है वो इस तरह की शेप में मैंने बनाया। और जो कुर्ती की इसकी जो लेंथ मैं अगर आपको दिखाऊं तो लेंथ जो है ना वो इसकी मैंने ऑलमोस्ट 16 इंचज़ रखी है, क्योंकि मैं ज़्यादा लेंथ नहीं रखना चाह रही थी। आजकल वैसे भी ट्रेंड है जो चोली है उसकी लेंथ बहुत कम चल रही है। तो इसकी जो बैक साइड है, बैक साइड पर भी ये देखिए मैंने इस तरह से जो जिप है ना वो लगाई है। इससे क्या होता है कि आप इजीली ना इसको ओपन करके पहन सकते हैं, क्योंकि जो कुर्ती है उसकी हमने मेजरमेंट जो है वो कम रखी है नीचे वाली साइड से भी, ताकि इसकी फिटिंग में शेप आ सके। ये देखिए इसकी जो लेंथ मैंने रखी है वो 16 इंचज़ रखी है। टोटल 16 इंचज़ जो है वो काफ़ी है मीडियम साइज़ के लिए, और इसकी जो नीचे से फिटिंग है वो मैंने 18 इंचज़ रखी है। ये देखिए इस तरीके से। अब ये लहंगे की फाइनल लुक है, ये काफ़ी सारी लेसेस आपके सामने हैं मैंने जो यूज़ की हैं, और यहाँ पर जो लहंगे की टोटल लेंथ है वो 46 इंचज़ के करीब है। किरण लेस तक मैंने इसको आपको मेजरमेंट करके दिखाया है, तो ये टोटल 16 इंचज़ है, लेकिन आपने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो तैयार करना है। तो मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया है, तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको रेडी करेंगी। मैं जस्ट आपको मेजरमेंट्स अंदाजे के लिए बता रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, तो नीचे क्योंकि हमने इसकी कैन कैन लगाई थी ना, तो कैन कैन की वजह से पूरे लहंगे में इतनी प्यारी जो थी वो
फ्लेयरी लुक आ रही थी, इतना फ्लेयरी ये लहंगा बन के तैयार हुआ था बहुत ही ज़्यादा, कि नीचे से जो एक्स्ट्रा कैन कैन पहनते हैं ना वो मुझे पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हालांकि मैंने वो भी मंगवाई हुई थी कि मैं उसको भी नीचे से पहनूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ्लेयरी चाहिए था। लेकिन जब मैंने पहना तो वो इतना ज़्यादा बड़ा बन गया कि फिर मुझे इन टाइम उतारना पड़ा। तो बस ये है कि आप यही वाली कैन कैन वाली पट्टी जो है वो दराज से मंगवा लीजिएगा, तो वही वाली यूज़ कीजिएगा। जो बच्चियों के ड्रेसेस बनाती हैं, फ्रॉक बनाती हैं, लहंगा बनाती हैं, तो उसके नीचे भी आप यही वाली कैन कैन पट्टी जो है वो यूज़ कर सकती हैं। अगर आप बड़े सिटी से हैं तो मे भी आपको वहाँ से मिल जाए, नहीं तो दराज से तो आपको हर चीज़ ही मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से किनारी जो है वो बनाई है और नीचे से इसकी नीट लुक है। बस ये है कि कैन कैन जो है वो आपके ड्रेस को चार चांद लगाती है, कैन कैन लगाना इसके नीचे मस्ट है। यहाँ पे मैं आपको कलियों की मेजरमेंट बता रही हूँ कि एक कली की जो मेजरमेंट है ना वो 13 इंचज़ नीचे से है और ऊपर से इसकी जो मेजरमेंट है वो 2 इंच है। यानी कि नीचे से हमने इसकी मेजरमेंट 13 इंचज़ रखी है और ऊपर से जहाँ पर बेल्ट लगेगा जाके वहाँ पर इसकी 2 इंच है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो अगर आप फ्लेयरी चाहती हैं तो आपको नीचे से मेजरमेंट ज़्यादा रखनी पड़ेगी और वो ऊपर से बेल्ट वाली साइड पर 2 इंच है। तो इसकी फाइनल लुक पहन के भी मैंने आपको दिखा दी है। ये मेरी पहनी हुई की लुक है। मैंने और मेरी सिस्टर ने दोनों ने सेम ही पहने थे, तो आपके सामने है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। सेम लहंगा जो मैंने रेडी किया है वही मैंने आपको दिखा भी दिया है। डिज़ाइनर लहंगा भी आपने देख लिया और मेरा रेडी किया हुआ भी आपने देख लिया। तो ये शीशा लेस हमने इस तरह से कलियों के ऊपर नेट के ऊपर लगानी है। ये देखिए इस तरह से। और इसके अलावा भी मैंने 2 लेसेस और ली थी, एक येलो कलर में है और एक पर्पल कलर में है। तो ये मैंने अपने सिटी से ही ली थी और ये मुझे 30 रुपये गज़ मिली थी। तो ये भी बड़ी अच्छी लुक आती थी। एक ये वाली है, ये पर्पल कलर में है और इसके ऊपर भी इस तरह से सितारी सितारी सी बनी हुई है। और दूसरी जो है वो ये येलो कलर में है, जो कि इसी के ऊपर भी सेम डिज़ाइन है, जस्ट कलर का फ़र्क है। तो ये भी मैंने इसके अंदर यूज़ की हैं। तो इससे बड़ी एक मल्टी कलर की जो शेड है ना वो बहुत अच्छी लग रही है। तो सारी लुक आपके सामने है। तो किस तरह से मैंने इसको, आप कह लें कि इस पे टोटल जो मेरा खर्चा है ना वो 12 से 13 हज़ार है मेहनत के अलावा। अगर आप इसको टेलर से स्टिच करवाने जाएंगी तो यकीन करें कि जितने का ये तैयार हुआ है ना उतनी वो इस पे जो है वो चार्जेस लेगा, क्योंकि इस पे मेहनत बहुत ज़्यादा हुई है। मैं खुद जो है, हालांकि मैंने स्टिच किए हैं दोनों लहंगा, लेकिन मैं खुद कहूँगी कि मेरी इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तकरीबन कोई इसको काफ़ी दिनों में मैंने थोड़ा 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 करके रेडी किया है। बहुत ही खूबसूरत ये लहंगा बनकर तैयार हुआ था। सब ने इतना ज़्यादा पसंद किया क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि लोकल मार्केट से भी हम चीज़ें इकट्ठी करके अपने लिए वो चीज़ बहुत ही प्यारी बना लेते हैं कि ऐसी डिज़ाइनर भी हमें नहीं मिलती। आपके साथ शेयर करने का मकसद जस्ट यही था, आपको भी मोटिवेशन देना, आपको भी आइडिया देना कि आप भी इस तरह से घर पर ईजीली कम प्राइस में अपने लिए एक बहुत ही अच्छा ड्रेस जो है ना वो रेडी कर सकती हैं। बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी कि आपको लोकल मार्केट में फिरना बहुत पड़ता है चीज़ों को ढूंढने के लिए। सम टाइम आपको वो चीज़ मिल नहीं रही होती और सम टाइम आपको अचानक से वो चीज़ मिल जाती है। जब मैंने लहंगा लेना था, यकीन करें मैं इतना फिरी, बहुत लहंगे मैंने देखे, डिज़ाइनर भी देखे, लोकल भी देखे और एम्ब्रॉयडरी वाले इंतहा के देखे, लेकिन कोई मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसमें या तो काम इतना ज़्यादा हैवी था कि वो एक वो ब्राइडल वाली लुक आ रही थी, तो या फिर उसके ऊपर काम ऐसा वो अजीब से कलर उन्होंने कॉम्बिनेशन यूज़ किए हुए थे जो कि आंखों को भी देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे। तो जो चीज़ मुझे चाहिए थी वैसे मुझे मिल नहीं रही थी। तो बहुत ही कम प्राइस में बजट फ्रेंडली ये मैंने खुद घर पर तैयार किया। और ये इस तरह से हुक्स के लिए मैंने जो है वो इसके साथ ये चीज़ें जो है वो अटैच की हैं और बेल्ट भी मैंने लगाया है क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी था। कलियाँ, क्योंकि हमने इसमें 20 टोटल कलियाँ यूज़ की हैं, तो हैवी होने की वजह से फिर मैंने इसके ऊपर जो है वो स्ट्रिप्स यूज़ की हैं जो कि शोल्डर पे आ जाएंगी, तो लहंगा आपका बड़ा काबू में रहता है। और साइड पर मैंने इसके गुम जिप लगाई है। और जो बेल्ट मैंने यूज़ किया है वो टोटल 15 इंचज़ जो है बंद होने के बाद की मैं बात कर रही हूँ, वैसे आप 18 इंचज़ रखिएगा। और ये ऊपर से जो कलियों की विड्थ है ना वो मैंने 2 इंचज़ रखी है। ये देखिए सारी कलियों की ऊपर से जो विड्थ है वो सिर्फ 2 इंच है। 2 इंच से ज़्यादा आपने ऊपर से इसकी वेट जो है वो नहीं रखनी है, वरना ऊपर से फिर आपकी बहुत ही ज़्यादा हैवी लुक आएगी जो कि अच्छी नहीं लगेगी। तो ये इसकी फाइनल लुक है इस लहंगे की, जो कि घर पर मैंने इजीली तैयार किया है। आई होप आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और कुछ भी पूछना हो तो आप बिला झिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आकर वहाँ पर मुझसे डीएम कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।